देखिए, जब से ये पहलगाम का हमला हुआ है, कांग्रेस पार्टी ने एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका को निभाते हुए हमने सीडब्ल्यूसी में रेजोल्यूशंस पास किए और हमने पार्टी में सैद्धांतिक तौर पर ये निर्णय लिया कि ये समय जो है वो राजनीति करने का नहीं है और इस समय आतंकवाद के खिलाफ सभी दलों को जो है वो एकजुट होकर जो है वो आतंकवाद से लड़ना है। परंतु ये बड़े आश्चर्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी, जिनकी केंद्र में स्वयं की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री इस देश के जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं, तो वो लोग अब इस मुद्दे पर जो है वो राजनीति करने के लिए इस तरह के रोष प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं। तो हम यही पूछना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी से कि वो रोष प्रदर्शन क्या उनकी अपनी सरकार के खिलाफ था, क्या उनके अपने गृह मंत्री के खिलाफ था? क्योंकि इंटेलिजेंस का जो ये फेलियर एक इसके अंदर रहा, उसके लिए तो केंद्र सरकार जो है वो उसके लिए जिम्मेवार है। तो जब सभी दल इस समय राष्ट्रीय एकता की बात कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की जो आदत है शुरू से कि मुख्य मुद्दे से जो है वो ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस तरह के रोष प्रदर्शन जो है वो कर रही है और मात्र अपनी राजनीति को चमकाने के लिए इस, मैं समझता हूं, इस संवेदनशील मौके पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से हमें ये अपेक्षा नहीं थी। और आपने देखा होगा कि किस तरह इन धरनों में भी जो है, एक तो लोग नहीं जुटे, जनता ने इनकी राजनीति को नकार दिया। भारतीय जनता पार्टी के, अगर मैं हमीरपुर की बात करूं, तो यहाँ सांसद और दो विधायक मौजूद होने के बावजूद सैकड़े का आंकड़ा जो है वहां पे जनता का नहीं हुआ। तो जनता ने पूरी तरह जो है उनकी राजनीति को नकार दिया है और वहां पर जो भी तथ्य भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा बोले गए वो सब के सब जो थे वो झूठ थे। एक ऐसा इतिहास जो शायद पता नहीं है कौन सी पाठशाला में पढ़कर आते हैं, उसी झूठे इतिहास को जो है वो बार बार वहां से बोलते रहे और 10 वर्ष से केंद्र में इनकी सरकार है, परंतु फिर भी इनका जो दोष था वो पूर्व की यूपीए सरकारों को देते रहे। तो मैं समझता हूं कि इस संवेदनशील मौके पे इस तरह की जो राजनीति है ये करना ठीक नहीं है। व्यक्तिगत जनगणना पर अगर केंद्र सरकार को किसी ने मजबूर किया कि वो जातिगत जनगणना करने के लिए बाध्य हों, तो वो केवल एक व्यक्ति हैं, वो हैं आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, जो शुरू से इस मुद्दे के ऊपर, चाहे जब वो एक सांसद थे, अब जब वो नेता विपक्ष बने, इस मुद्दे के ऊपर राहुल गांधी जी ने जो लड़ाई लड़ी उसके आगे केंद्र सरकार को झुकना पड़ा। और जो लोग पहले भरे मंचों से, आप उनका आज से 3 महीने पहले बयान देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का हर नेता जो था वो जातिगत जनगणना की जो था वो दुष्प्रभाव, उसकी डिसएडवांटेजेस जो था वो बताता फिरता था। आज कैसे उनको जो है जातिगत जनगणना जो है वो ठीक लग रही है? तो ये जीत है एक विपक्ष की, एक सकारात्मक विपक्ष की, जिस विपक्ष को जो है वो इस देश की डेमोग्राफी को समझता है, जो विपक्ष इस देश की हर नागरिक के विकास की चिंता करता है। ये उसकी जीत है जिसके आगे केंद्र सरकार को झुकना पड़ा है।